नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं इंडिया की आवाज लेकर। इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। कल अमृतसर में मुहावा गांव से ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर स्कूल बसों में सफर कर रहे बच्चों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। कल हुए बस हादसे में 7 परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया। भीगी आंखें यही सवाल कर रही हैं, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों। आमतौर पर देखा गया है कि जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो बस ड्राइवर की लापरवाही, तेज रफ्तार, खस्ताहाल बस, स्कूल प्रशासन की लापरवाही प्रमुख कारण होते हैं और फिर स्कूल प्रशासन जवाबदेही से बचता है। हादसे के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक भी चलता है, लेकिन फिर वही तस्वीर सामने आती है और यह लापरवाही मासूम बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इंडिया की आवाज में बात आज उसी अलार्म की जो इस बस हादसे के बाद एक बार फिर से बज रहा है और फिर से बजते हुए हमें सुचेत कर रहा है कि क्या अब जागने का समय है, क्या प्रशासन के जागने का समय है या फिर अभी और इंतजार होगा। कुछ दिन की बातों के बाद, फिर से कुछ चर्चाओं के बाद अमृतसर में मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल इसलिए क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह कैसी व्यवस्था है। क्या स्कूल वैन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है। जितनी भी स्कूल वैन्स हैं, हम सिर्फ इस हादसे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन स्कूल वैन्स की भी बात होगी जिनमें आपके बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या नियमों का पालन किया जा रहा है स्कूल प्रशासनों की तरफ से। नन्हे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों होता है, हादसों के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों। इंडिया की आवाज में आज आप अपनी राय दीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 1800-180-3535 पर कॉल करें या हमारे 2 नंबर दूसरे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 715-3754, 715-3755, 0120 यानी 0120 एसटीडी कोड है, एरिया एसटीडी कोड। उसके बाद नंबर, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आप किस तरह से इस पूरे हादसे को देखते हैं और किस तरह की आपको व्यवस्थाएं नजर आती हैं अपने आसपास उन स्कूल वैनों को लेकर जिनमें बच्चे सवार होकर स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं। अमृतसर में स्कूली बच्चों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हुआ है। यहां के गांव मुहाना की डिफेंस ड्रेन में स्कूल बस के गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। अमृतसर के मुहावा गांव का ये वही ड्रेन है जहां तेज रफ्तार स्कूल बस जाकर गिरी। स्कूल बस में लगभग 33 बच्चे सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक स्कूल बस ड्राइवर तेजी से बस चला रहा था। ड्रेन के पुल पर चढ़ते ही वो नियंत्रण खो बैठा और बस नाले में जा गिरी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने बस की बारी खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। मौके पर 5 बच्चों के शव नाले से बाहर निकाल लिए गए। स्थानीय लोगों ने ड्रेन पर बने पुल की खस्ता हालत को भी हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि स्कूल बस की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, मैं भी बारी के पास बैठा था। वो बीच में पहले अगला टायर नीचे उतर गया, फिर पीछे वाला, और गाड़ी उल्टी हो गई, बीच में गिर गई। सारा पानी भर गया गाड़ी में। मगला टायर मगर जो पुल ते डिग्गा तो जंगले नाल ही टूट के नीचे गिर गई बस। बस नीचे गिरी तो ड्राइवर बाहर आया तो भाग गया। वो एक गलती, पुल भी खराब था, थोड़ा टूटा था, और ड्राइवर की भी गलती जो इतनी तेज चला रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन हादसे में 10 बच्चों के घायल होने की पुष्टि कर रहा है। इसके अलावा मामले में उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। उसके ऊपर एक पुल है, उसके ऊपर जाते वक्त बस जो है बीच में ड्रेन में गिर गई, जिससे कि मौके पर जो बताते हैं कि जो बच्चे थे ड्रेन में फंस गए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो आसपास लोग थे और इमीडिएट जो रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो भी इसमें अगली कार्रवाई बनती है वो हम इमीडिएटली इनिशिएट कर रहे हैं। स्कूल ड्राइवर की लापरवाही, खस्ताहाल बस और जर्जर पुल, वो 3 वजह हैं जो मासूम बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़े।
राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। जी हम बहुत सारे सवाल हैं इस हादसे को लेकर, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या स्कूल प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर इन स्कूल वैन्स को चलाते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश आज करेंगे। आप अपनी राय दीजिए। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरविंदर जी हमारे साथ हैं अमृतसर से। गुरविंदर जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि स्कूल वालों को लाइसेंस के बिना ड्राइवर रखना नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। इस पूरे मामले में लाइसेंस उनके पास था या नहीं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। इसमें लापरवाही ये जरूर नजर आई कि जो हेल्पर होता है गाड़ी में, स्कूल वैन में, वो नहीं था, केवल ड्राइवर ही इस बस को लेकर जा रहे थे। एक और कॉलर अमृतसर से हमारे साथ हैं, ताज सिंह जी स्वागत है। बाज सिंह जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बेनती इस तरह की ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਲੋਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੈਨਾਂ ਲਈਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜੇ ਆ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆ। 6 ਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਅੱਖੀ ਵੇਨੇ ਆ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। शुक्रिया सर आपका। आपने जो पॉइंट उठाया कि एक तो रफ्तार बहुत ज्यादा है, समझ से बाहर है कि ये क्यों रफ्तार इतनी बढ़ाई जाती है। जैसे प्राइवेट बसेस पर आरोप लगता है कि उन्होंने सवारियां उठानी होती है इसलिए वो तेज जाते हैं, इन्हें कौन सी सवारियां उठानी है ये समझ से बाहर है कि समय से पहले आप निकलिए, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का इनके पास जिम्मा होता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सोनू मक्कड़ जी हमारे साथ हैं। सोनू जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये स्कूल वैन जो चलाते हैं ना, इनको ये होता है भी हम सुबह 2 गेड़े लगा ले, 3 लगा ले। इनको चाहिए भी आराम से चलाए, 1 गेड़ा लगाए और बच्चों की सुरक्षा रखे जी। लेकिन ये मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ सुबह, ये तो ऐसे चलाते हैं जैसे भी एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ानी होती है बस। चलिए शुक्रिया सोनू जी आपका। आपने सही कहा कि सुरक्षा तो सबसे पहले होनी चाहिए ध्यान में जो भी बस को चलाते हैं उनके, क्योंकि बच्चे उनके साथ होते हैं, बहुत से परिवारों का उन्हें कहिए कि जिगर के टुकड़े उनके लोगों के होते हैं, तो इसलिए ध्यान तो जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ है मोगा से, गौरव हमारे साथ मोगा से हैं। गौरव जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी गौरव जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी मोगा से बोल रहे हैं। सर जी पता ये वैन होती है, पुरानी वैन रिपेयर करके लगाई जाती है जी बच्चों के लिए। कोई हेल्पर नहीं होता इसके साथ, कुछ नहीं होता। टाइम के लिए इसको भगाते हैं, पूरे टाइम पे नहीं चलाते। जी शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लाजमी तौर पर सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से ड्राइवर इन वैन्स को चलाते हैं जिनमें बच्चों को स्कूल पहुंचाने का उनके ऊपर जिम्मा होता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुनाम से शमशेर जी हमारे साथ हैं। शमशेर जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? गौरव जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। गौरव जी बात ये है कि जो हादसा हुआ ये बहुत ही मंदभागा है जी। कितने बच्चों की जान चली गई है, मगर ये प्रशासन की अनदेखी का सवाल है। एक तो स्कूल बोर्ड को चाहिए कि जो स्कूल प्राइवेट इनके जो ड्राइवर रखते हैं, एक तो उनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, पूरी ड्राइविंग का सख्त होना चाहिए। कनेक्टर होता है, रखते कई हमारे यहाँ सुनाम शहर में आकर ना जरा इतनी तेज मैंने बजाते हैं ना स्कूल वाले। शमशेर जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वैन्स की रफ्तार की बात की, हालांकि आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस थी उसमें। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रमेश फाजिलका से हैं। रमेश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सब तो वड्डी गलती करी सरकार दी है जी जो इन्होंने कानून पास किया है जी भी वैना स्कूल दे विच एक तां पुरानी वैन नहीं ला सकते। दूसरा नंबर ये अज इन्होंने सरकार नूं पुछया जावे भी इन्हें किसी स्कूल ते कोई एक्शन किया है जी। सारे हर एक स्कूल दे विच पुरानियां वैनां चल रही हैं,
ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ एक्शन लिया है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने वैलिड पॉइंट उठाया है कि कानून बना दिया गया है, हेल्पर होना चाहिए, वैन की हालत अच्छी होनी चाहिए, ड्राइवर पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। कितनी जगह रिव्यू हुआ, कितनी जगह इंस्पेक्शन हुई, कितनी जगह कार्रवाई हुई, प्रशासन कहां है, बड़ा सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ है, गुरचरण जी हमारे साथ हैं फिरोजपुर से। गुरचरण जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे मल्टीपल कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है जी। हाँ, ऐसा है जैसे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इनके पास ड्राइवर हैं वो ये लोग सैलरी इतनी कम देते हैं उन लोगों को कि जो ट्रेन ड्राइवर है वो इनको मिलते नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो ये बसें हैं प्राइवेट स्कूलों के पास, ये बसें दूसरे स्टेटों से जो कंडम बसें होती हैं उनको लाके ये ओवरऑल करके फिर इन स्कूलों का। और तीसरी बात ये है कि प्रशासन ना तो कुछ करता है, और दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं इन स्कूलों को एक वोट बैंक की तरह देखती हैं और इसको वोट बैंक की तरह यूज करती हैं। ये जो कल एक्सीडेंट हुआ बहुत मंदभागा था, और इसमें एक चीज खुल के सामने आई है, प्रशासन और जो सियासत करने वाले जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, उस पुलिया की, उस बस की और उस रेलिंग की हालत देखो कि वो उसकी क्या डेवलपमेंट है। और जो डेवलपमेंट के दावे करने वाले लोग उनको जिन घरों के बच्चे इसमें अपनी जान गवा चुके हैं, उनके दिलों पे क्या बीतेगी। हम स्टूडेंट को, इन बच्चों को फ्यूचर बताते हैं, कल का फ्यूचर है, और इस फ्यूचर के साथ ये ऐसा खिलवाड़ करते हैं ये लोग। और इसके लिए कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है वो भी एक पक्षपात करता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ गुरचरण जी इस पूरी बात को साझा करने के लिए। आपने सही कहा कि एक के ऊपर ठीकरा फोड़ने से सब कुछ ठीक होगा, ये मुमकिन नहीं है। मल्टीपल कारण जरूर नजर आते हैं, प्रशासन के पुल की खस्ता हालत, उस पर रेलिंग की खस्ता हालत, और साथ ही ड्राइवर जो आपने कहा कि ट्रेन ड्राइवर को नहीं हायर किया जाता स्कूल बसेस के लिए क्योंकि उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, ये भी एक वजह है। और दूसरी स्टेट से लाकर जो खराब हो चुकी बसें होती हैं उनको ठीक करके स्कूल वैन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं लुधियाना से, सिमरनजीत हमारे साथ हैं। सिमरनजीत जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सिमरनजीत सिंह गरिया सोहली ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ जी। देखो जी बड़े दुख ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ गतिविधियां हैं जी। शुक्रिया सर आपका, आपने पॉइंट अच्छा उठाया। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल्स को हम साइड कर देंगे, सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वहां पर भी स्कूल वैन्स लग जाएं और फिर वही तस्वीर वहां पर भी नजर आए। लाजमी तौर पर सरकारी स्कूलों का रुख करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था वहां पर ही सुधारने की जरूरत नजर आती है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं फाजिलका से, रतनलाल जी हमारे साथ हैं। रतनलाल जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर, बेनती है जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल है उनकी अपनी पर्सनल बसें होनी चाहिए और अच्छी बसें लेकर लेनी चाहिए उनको। उनको जो ड्राइवर रखना है वो भी उनका पूरा इम्तिहान लेकर उसका लाइसेंस देकर उसको रखना चाहिए जी, तो जो बच्चों की सेफ्टी अच्छी हो जाए। शुक्रिया रतनलाल जी आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहगढ़ साहब से, बलजिंदर हमारे साथ है। बलजिंदर जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर जी सब तो पहला जी ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। चलिए शुक्रिया बलजिंदर जी आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आर्थिक मदद दी गई उसके ऊपर भी सवाल है, और साथ ही ये भी चीज़ है कि इम्प्लीमेंट किस तरह से, जो कानून, कड़े कानून जिसे कहा जाता है वो बनाए गए, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। क्या कानून बनाने के बाद उसके ऊपर किसी ने फोकस किया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और लाजमी तौर पर प्रशासन पर सवाल उठेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं
मोगा से रण सिंह जी हमारे साथ हैं। रण सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? रण सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लखनऊ से हमारा संपर्क टूट चुका है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमने मुद्दा इसलिए भी चुना क्योंकि हजारों लाखों बच्चे रोजाना स्कूल वैन्स के जरिए स्कूल तक पहुंचते हैं और पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये पूरी तरह से ऐसी खबरें आनी बंद हो जाएं, ऐसे हादसे ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस तरह के जो हादसे हुए हैं, बहुत सारी लापरवाहियां नजर आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो स्कूल का प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, क्योंकि पुल की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरसा से देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं हेलो जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। सबसे पहले तो मैं जी दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ हूँ। हेलो जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। सर, सबसे पहले तो मैं इस दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने का हौसला दे। जी, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी एक बार में बात कंप्लीट कर दीजिए ताकि दर्शकों तक भी आपकी राय पहुंच सके। लाजमी तौर पर आपने जो कहा है, पूरा देश उनके साथ है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसे फतेहगढ़ साहब से एक कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि जिस तन लागे सो तन जाने। जिस परिवार पर यह बीत रही है वो लाजमी तौर पर किस तरह से उसको सहन कर रहे होंगे, ये शायद समझना भी मुश्किल है। लेकिन 7 बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। बहुत बड़े सवाल हैं कि कहां है हमारा प्रशासन, क्यों इस तरह के हादसे सामने आते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कांगड़ा से हरीश महाजन जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर हादसे की जो वजह है वो ओवर स्पीड है और सरकार को इस ओवर स्पीड का एक लिमिट करनी चाहिए कि स्कूल बस जो है जो स्पीड से ऊपर नहीं करेगी। हरीश जी, आप कांगड़ा से हैं, वहां पर पहाड़ी इलाका है, क्या वहां पर भी स्कूल वैन्स की इसी तरह से स्पीड नजर आती है? नहीं सर, यहाँ काफी स्लो चलती है सर। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुनकर अच्छा लगा कि वहां पर कम से कम ये चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। बेशक वो स्कूल प्रशासन या ड्राइवर खुद दे रहे हों या फिर प्रशासन की सख्ती हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप बहुत ध्यान से और एक संतुलित स्पीड के साथ गाड़ी को चलाएं। एक और कॉलर हमारे साथ है फतेहगढ़ साहब से, मनोहर जी हमारे साथ है। मनोहर जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। मनमोहन ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੀਲਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਪੁਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ड्यूटी देके जाता है जो। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मनमोहन सिंह जी फतेहगढ़ साहब से हमारे साथ थे। इन्होंने लाजमी तौर पर कहा कि जो सरकार है उसको भी अब जागना चाहिए। जिस तरह से पुल कल जहां पर हादसा हुआ, अगर ऐसा कोई पुल या फिर जहां पर रेलिंग नहीं है, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत आगे से ऐसे हादसे की पेश ना आए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं अटारी से, स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जगबीर जी हमारे साथ हैं। जी जगबीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भी बच्चे यही स्कूल में जाते हैं, डीएवी में जी। हाँ जी, जाते हैं। और जो ड्राइवर है, हमारे भी गांव में ड्राइवर आते हैं, उसमें आधा तो नशा करते हैं, जो उसमें नशे से फूल रहे तो उनको कोई पता ही नहीं चलता गाड़ी कितना जा रही है, कितनी नहीं जा रही। आपने कभी कंप्लीट की सर? सर 1-2 बारी की है, मतलब नहीं हटाते इसको। वो भी 35-40 बच्चे लेकर जाता है गाड़ी में, उसको ये अपने पैसों से होता है, हमारे पैसे बच जाते हैं। जी, आप अपने बच्चों को वैन में चढ़ाते हैं, उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है वैन में? जितनी जगह है उससे ज्यादा बच्चे होते हैं? भीड़ उसमें 35-40 बच्चे होते हैं सर जी। चलिए, शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ कॉल पर बात की। उसी स्कूल में इनके बच्चे भी पढ़ते हैं और लाजमी तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से प्रशासन काम करेगा उस पर भी नजर रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं,
मोगा से गुरविंदर जी हमारे साथ हैं। गुरविंदर जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं जी, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਸਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। शुक्रिया गुरविंदर जी आपका। आपने जो पॉइंट रखा कि लाइसेंस है या नहीं है, हालांकि अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि लाइसेंस ड्राइवर के पास था या नहीं था, लेकिन लाजमी तौर पर ये ट्रेन ड्राइवर नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं। बाकी स्कूल बसेस की भी बात हो रही है। एक और कॉलर अमृतसर से हमारे साथ हैं, अमरीश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जी इतने यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि प्रशासन ਨੂੰ कि थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ। ਇੱਧਰ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ में ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਜੇਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਆੜ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰਾ घूम ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਏ ਆ। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दूसरे स्टेट से खराब गाड़ियां लाकर स्कूल वैन्स के तौर पर इस्तेमाल करना, ये लगातार चीज सामने आ रही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हरिंदर जी हैं हमारे साथ तरन तारण से। स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कूल बसों के ऊपर ड्राइवर जाते हैं, जब हम बच्चों को बस के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे भरे हुए होते हैं, जैसे कि फूसा भरा हुआ है किसी गाड़ी में। और दूसरा सवाल मेरा ये पॉइंट ये है कि आज तक कभी भी कोई खबर ना तो अखबार में ना टीवी में आई है कि किसी एसडीएम ने, किसी तहसीलदार ने, किसी गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे ने कभी किसी स्कूल को चेक किया हो, उसकी खामियां नोट की हो, उसके स्कूल के बारे में या उसकी बस के बारे में आज तक किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काटा हो, ये नहीं सुनते। लाजमी तौर पर ये चीजें नहीं सुनने को मिलती। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं रूल्स, ये इसलिए भी नजर आता है क्योंकि जिस तरह से हमारे कॉलर ने कहा कि नजर नहीं आता कि कभी ऐसी चीज सुनी हो कि स्कूल बसेस का चालान कर दिया गया है या फिर कोई सख्ती दिखाई गई है या कहीं पर रुककर पूरी चेकिंग की गई है कि किस तरह से बच्चों को लाया और ले जाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं कोटपुरा से, राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर बहुत दुखदाई घटना हुई है, जो भी हुई है बहुत बड़ा हादसा है, बच्चों की जान चली गई है जी। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ करके तो फिर ही नौकरी से रखना चाहिए। इस तरह के हादसे नहीं तो टल नहीं सकते, इस तरह ही होंगे। फिर इन्होंने डोप टेस्ट करवा के फिर इन्होंने नौकरी से रखना चाहिए। शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान ना करे कि आगे से कोई ऐसी खबर सामने आए, लेकिन उसके लिए आपको अलर्ट तो होना ही होगा, ना सिर्फ प्रशासन को, ना केवल स्कूल प्रशासन को, बल्कि आम लोगों को भी, और साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी, जिनके बच्चे स्कूल वैन्स में जाते हैं उनको भी। तो आज की इस चर्चा में दो तीन चीजें बिल्कुल साफ निकलकर सामने आई हैं कि एक तो दूसरी स्टेट यानी दूसरे राज्यों से जो गाड़ियां खराब हो चुकी हैं उनको लाया जाता है, सस्ते रेट में लाजमी तौर पर वो मिलती होंगी और उनको स्कूल वैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राइवर कहा जा रहा है कि जो ट्रेन नहीं हायर किए जाते, और रफ्तार भी एक वजह बताई जा रही है ओवरलोडिंग के साथ साथ। उम्मीद है प्रशासन, स्कूल प्रशासन और आप सब इस और ध्यान जरूर देंगे। इंडिया की आवाज में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।